मैं तो किसी चीज़ के काबिल नहीं, किसी चीज़ का अहल नहीं। साहिबो, ये जुमला हमेशा से मेरी शरियानों में दौड़ते लहू पर रक्स करता। मैं आबिद ज़ाहिद थोड़ी था, ना ही कोई आलिम फाजिल था। मुझे अपने इर्द गिर्द तमाम लोग काबिल दिखाई देते, बासलाहियत नज़र आते, और उन सब की मौजूदगी में आई एम नॉट गुड इनफ। फिर एक रोज़ दिल की एक सरगोशी में वो गोया हुआ, बिल्कुल तुम में कोई काबिलियत नहीं, कोई अहलियत नहीं, और यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना है। अपने ज़हन से ये बिल्कुल मिटा दो, ये काम तुम नहीं करोगे, ये काम तो मेरा है। जिसे चाहे अपने तकर्रुब से नवाज दूं। काबिल कौन हुआ है जिसे मैं काबिलियत से नवाज दूं? मैंने जाना कि उसकी बारगाह में तो मुझे अपनी तमाम तर नालायकियों, अपनी तमाम तर कमियों और कोताहियों समेत जाना है। यही अहलियत है। सिर्फ वही है जो अपने कमाल रहमत से मेरे अंदर और बाहर की इस कमी को, इस खला को पूरा कर सकता है, पुर कर सकता है। जब मैंने अपनी कमी से नज़र हटाकर उसके कमाल पर निगाह की तो वो हर जाविये से अकमल व मुकम्मल था। प्रेम घटी का मदवा पे नहीं है, मत वाली कर ली नीरे मोसे नाम लई के। लोग इमोशनलिज्म को ही स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। ये वो लतीफ़ नुक्ता है जो पकड़ाए नहीं पकड़ता, और जो लोग बग़ैर गुरु के मशकों में लगे रहते हैं वो जज्बातियत को ही रूहानियत समझते रहते हैं। रूहानियत या फिर किसी भी आला मकसद की मतलाशी का सफ़र क्योंकि मजाज से शुरू होता है, वो जो एक आला मकसद है वो उस बग़ैर गुरु के, बग़ैर मुर्शिद के, बग़ैर रहबर के, बग़ैर उस हादी के वो तय करना मुमकिन नहीं है। तो यही रूहानियत का पहला बाब है। अपने आप से बाहर निकलूं, तुम हो जाओ, दरिया में कतरे की मानिंद गुम हो जाऊं। अपने आप से बाहर निकलूं, तुम हो जाऊं, और अपने आप से बाहर जब तक कि कोई अपना हाथ ना पकड़ाए आप निकल नहीं सकते। आप यूं अपने आप में कैद हैं।